आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और सबसे आसान चिकन हांडी कबाब की रेसिपी। तो इसके लिए हम एक खुशबूदार मसाला बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन में जाएगा 2 चम्मच भर के साबुत धनिया, 1 चम्मच जाएगा इसमें जीरा, 1 चम्मच ही डालेंगे इसमें काले मिर्च, फिर जाएगी इसमें एक बड़ी इलायची, 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर सफ़ेद तिल, 3 डालेंगे छोटी इलायची। इन सभी को हम स्लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के बाद एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पर 600 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है। बोनलेस चिकन को मिक्सी जार में डालकर इसका घर पर ही कीमा हम बना सकते हैं। अब डालेंगे हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही में जाएगा 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ मसाला, 1 चम्मच जाएगा इसमें रेड चिली फ्लेक्स, एक मीडियम साइज की प्याज को हम ग्रेट कर लेंगे और इसे अच्छे से निचोड़कर इसको हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद आधा चम्मच जाएगा इसमें नमक, फिर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच काले मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पर घी, जिससे ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। फिर एक मुट्ठी पर कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर और बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 1 अंडे की सफेदी। साथ ही में इसके अंदर हम 2 ब्रेड स्लाइसेस की एजेस को निकालकर इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमें अच्छे से पंचेस मारते हुए गूंथ लेना है, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो जाएंगी। सारा मिक्सचर एक जगह जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर जलते हुए कोयले को प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हम आधा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब हम इसे लिड लगाकर कवर कर देंगे ताकि बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर इस पे आ जाए। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही धुआं निकलना बंद हो जाएगा, हम कोयले को बाहर निकाल लेंगे। फिर हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल कर लेंगे। तो ये लीजिए, कबाब अब तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। अब कबाब को फ्राई करने के लिए हम 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इन तैयार किए हुए कबाब को हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हम इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे और फिर हम इन्हें टर्न कर देंगे। अब दूसरी साइड पर भी सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें कुक करना है और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे, वरना ये ओवर कुक हो जाएंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम 1/4 कप भर के कुकिंग ऑयल डाल देंगे। फिर डालेंगे हम इसके अंदर 3 मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ इसमें 1 चुटकी डालेंगे हम नमक, जिससे प्याज बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाएगी। और जैसे ही इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 2 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन्हें स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से भून लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, फिर जाएगा इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ 1 टेबलस्पून डालेंगे हम यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे और साथ ही में डालेंगे हम बचा हुआ मसाला जो हमने पहले ही पीस रखा था। इसके बाद 3 टमाटर को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे और प्यूरी बनाकर इसमें डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से भूनते जाएंगे। जैसे ही टमाटर का पानी सारा सूख जाएगा, हम इसके अंदर 3/4 कप दही डालेंगे और इसकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसको बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और जैसे ही इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा और हल्का सा तेल रिलीज होने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1 कप भर के गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है। फिर हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे, एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही इसके अंदर अच्छे से बॉईल आने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर कबाब को ट्रांसफर कर देंगे जो हमने पहले ही फ्राई करके रख लिए थे। बस हल्के हाथों से ही इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढककर हम स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद हम इसकी लिड को निकाल लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च। इसी के साथ 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें कसूरी मेथी
और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे गार्निश कर देंगे। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और फिर बिना किसी देरी के इस टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी कबाब को हम रोटी या तो फिर नान के साथ सर्व कर देंगे। लेकर आई हूँ बिना अंडा, बिना मैदा और एकदम यूनिक फ्लेवर में बनने वाले रसमलाई केक की रेसिपी। ये सॉफ्ट और फ्लफी केक बनाने में जितना आसान है ना, खाने में उससे कई ज्यादा ये टेस्टी है, जो हर किसी को ही बहुत पसंद आता है। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बेकिंग ट्रे को रेडी कर लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर एक बटर पेपर लगा देंगे। थोड़ा ऑयल से हम इसके ऊपर भी ब्रश कर लेंगे और फिर इसकी जो साइड्स रह गई हैं उसके ऊपर भी हम बटर पेपर लगाकर इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, ताकि केक निकालते वक्त आसानी रहे। इसके बाद हम आधा कप गरम दूध के अंदर एक चुटकी भर डालेंगे केसर। इसी के साथ जाएगा इसमें आधा चम्मच भर की इलायची पाउडर। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे, ताकि केसर का अच्छा सा कलर निकल आए। फिर हमने यहाँ पर एक बोल के अंदर 1 कप ले लिया है मैदा। इसी के साथ 1 चम्मच डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच जाएगा इसमें बेकिंग सोडा, 1 चुटकी डालेंगे नमक और इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 4 बड़े चम्मच डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेंगे। अब एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम 1/4 कप ले लेंगे कुकिंग ऑयल। अब अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून डालेंगे बटर। इसी के साथ जाएगी इसमें आधा कप भर की पिसी हुई चीनी। इसे डालने के बाद हम विस्कर की मदद से इसे अच्छे से बीट कर लेंगे, ताकि ये एकदम फ्लफी बनकर तैयार हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप भर के गाढ़ा वाला दही। हमें बस ध्यान रखना है कि सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। इसे भी हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर डालेंगे हम इसके अंदर केसर वाला दूध। इसी के साथ आधा चम्मच आएगा इसमें रसमलाई एसेंस। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम इसके अंदर एक छन्नी लगा देंगे और जो केक का मिक्सचर हमने तैयार करके रख लिया था उसे छन्नी में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हम छन्नी से अच्छे से छान लेंगे और फिर इसे स्पैचुला से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाएंगे। फिर हम इसे हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा भी ओवर मिक्स हमें नहीं करना है। और इस तैयार किए हुए बैटर को हम बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे। पूरा बैटर डाल देने के बाद हम इसे 1 से 2 बार टैप करेंगे और इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर देंगे। अब इस बेकिंग ट्रे को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसको हमने 5 मिनट पहले ही स्लो फ्लेम पे प्रीहीट करने छोड़ दिया था। इसे अब हम ढक देंगे और ढककर स्लो फ्लेम पर इसे बेक करेंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट बाद इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए टूथपिक हमारी क्लीन आ रही है, यानी कि ये अच्छे से बेक हो चुका है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और एक काउंटर टेबल पर इसे शिफ्ट कर देंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। आधे घंटे के बाद ये देखिए केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो हमने बटर पेपर लगा रखा था उसे भी हम साइड से निकाल लेंगे। और इस बटर पेपर की वजह से ये केक देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। अब बचे हुए बटर पेपर को भी निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी ये केक बनकर तैयार हो चुका है। और खाने में तो ये इतना टेस्टी है ना कि आपने इसे शायद ही पहले ट्राई किया होगा। तो दोस्तों, इस टेस्टी से रसमलाई केक को आप एज ए टी टाइम स्नैक्स बना सकते हैं, या तो बच्चों की बर्थडे पार्टीज में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये फ्लेवर हर किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा।